हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने जो लास्ट क्लास में देखा था वो ये देखा था कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रूट वाले जितने भी नंबर हैं, जैसे कि √2, √3, √7, √5, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं और हमने इनको प्रूव भी किया था कि ये इर्रेशनल नंबर कैसे हुए। ठीक है, अब √4 की बात मत करना है क्योंकि √4 जो होता है वो 2 होता है, √9 जो होता है वो 3 होता है, सिमिलरली √25 जो होता है वो 5 होता है। तो उनकी बात मत करना, मतलब रूट के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लिखा है किसी नंबर का तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रूफ भी किए थे। आज हम एक क्वेश्चन और प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम कुछ देखेंगे कि नंबर सिस्टम में हमारा जो अगला टॉपिक होगा, जो मैग्नीफाइंग नंबर लाइन होगा, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे नंबर लाइन में, वो देखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ये फिनिश हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के ही डेटा को आगे लेते हुए। ठीक है, देखो उम्मीद करते हैं आपने लास्ट क्लास का जितना भी डेटा है, जितना भी मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज किया था। और अगर आप नए जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ बताएं कि अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ्स, पूरा साइंस कवर कराया जा रहा है। ठीक है, विथ क्वालिटी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये, आप अगर नए हैं तो अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन प्लेलिस्ट पे जाएं, अपनी सब्सिक्वेंट क्लास को देखें, उस चैप्टर का नाम देखें और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारे लाइन से वीडियो मिल गए, उन सारे वीडियोस को आप देखते जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप आज इस वीडियो पे जंप कर रहे हैं, समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें। मैंने बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट वीडियो में, पहले 2 वीडियो जो मैंने डाली हैं बिल्कुल बेसिक की ही बताई हैं मैंने कि बेसिक क्या होता है मैथमेटिक्स का। उसके बाद मैंने सिलेबस स्टार्ट किया था और हर वीडियो में आपको क्वेश्चन के अलावा कंसेप्ट भी मिल रहे हैं जो आपको आगे मदद करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में, या आपने बेसिक जहाँ पर कमज़ोर है उन चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमको पहला क्वेश्चन प्रूफ करना है, हमको बताना है कि √2 + 2 इज रैशनल और इर्रेशनल। हमको बताना है कि √2 + 2 जो है इसका होल स्क्वायर इज रैशनल और इर्रेशनल। ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम देखो, मुझे तो मालूम है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, बट मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि हम इस नंबर को सपोज कर लेते हैं कि √2 + 2 का होल स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ लेट सपोज कर लेते हैं, लेट √2 + 2 का होल स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर एंड इक्वल्स टू x। हमने x के इक्वल मान लिया। अब देखो क्या हो रहा होगा कि √2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x होगा और x भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या होगा, जब स्क्वायर कर रहे होगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × 2 इक्वल्स टू x। √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 × 2 4 होता है और इंटू √2 बराबर x। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 + 4 √2 इक्वल्स टू x। तो 4 √2 इक्वल्स टू x - 6। तो √2 की वैल्यू आ गई x - 6/4। तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ देख पा रहे हो, ये तो बेसिक कैलकुलेशन था, अगर हम यहाँ से इस चीज़ को देख पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो अगर अपने कंसेप्ट को हम, तो हमको मालूम है कि √2 क्या एक रैशनल नंबर है। और जब √2 रैशनल नंबर है और इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या होगा, एक सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया तो सॉरी उसके लिए। मैंने बोला √2 हमको मालूम है कि इर्रेशनल नंबर है, हमने प्रूफ भी किया था। तो जब √2 इर्रेशनल नंबर है तो इसके सामने वाले क्वांटिटी भी इर्रेशनल नंबर होगी। समझ रहे हो बात को, इसके सामने वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, एक इर्रेशनल नंबर होगी। अच्छा, मुझे ये भी मालूम है कि 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर के अंदर जब कैटेगराइजेशन किया था तो हमने देखा था इंटीजर्स। तो 6 क्या है, एक इंटीजर है और सारे इंटीजर क्या थे, रैशनल नंबर थे, ये तो हमने देखा था। 4 भी क्या है, एक इंटीजर है, या इंटीजर किसके अंदर आ रहे हैं, रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो इन टर्न बोला जाए कि 4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जब 6 और 4 रैशनल नंबर है और x एक रैशनल नंबर हमने सपोज किया था, ये देखो ये हमने सपोज किया था, लेट
लेट हमने सपोज किया था कि x का एक रैशनल नंबर है, तो जो ये पूरी क्वांटिटी रैशनल नंबर है और ये तो हमको मालूम है कि डेफिनेटली इररेशनल नंबर होता है, यहाँ पे ये डेफिनेटली रैशनल होता है, ये डेफिनेटली रैशनल होता है, ये हमने सपोज किया था रैशनल। तो हमने जो सपोज किया था वो तो बात गलत हो गई। गलत क्यों हो गई? क्योंकि भाई देखो जब ये इररेशनल नंबर है तो यहाँ पे भी इररेशनल नंबर आना था, लेकिन हमने देखा यहाँ पे सारे के सारे रैशनल हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर अगर हैं उनमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी डिवाइड करो, डिवाइड में एक्सेप्ट जीरो लगा देना, जीरो से डिवाइड नहीं करना, कुछ भी करते हो तो आपको हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। बात समझ रहे हो? अगर रैशनल नंबर में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी नंबर को जोड़ते हो, किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, तो हमेशा आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। बस डिवाइड वाले केस में एक बात याद रखना है कि जीरो से डिवाइड मत करना, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हमारा मतलब क्या हो गया, हमने जो कंडीशन सपोज की थी कि x एक रैशनल नंबर है वो तो गलत हो गई, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर यहाँ रैशनल नंबर आना चाहिए था, जबकि हमको मालूम है कि √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऑन द कॉन्ट्ररी, हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ऑन द कॉन्ट्ररी x इज नॉट ए रैशनल नंबर, दिस इंप्लाइज √2 + 2 is also not a rational number। तो जब भाई साहब जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि √2 + 2 का जो होल स्क्वायर है वो क्या है, एक इररेशनल नंबर है, वो क्या है, एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं है, मैंने इसको सपोज किया था कि इक्वल्स टू x है और x का एक रैशनल नंबर है, तो जब x रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर ये इररेशनल नंबर के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। जब कभी भी नहीं हो सकता इसका मतलब हमने जो सपोज किया था, हमारी जो कंडीशन थी, हमने जो माना था वो गलत हमने माना था कि भाई साहब x जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एक इररेशनल नंबर हो। क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। तो भाई साहब जब ये इररेशनल नंबर होगा इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। और यही मुझे बताना था कि रैशनल होगा कि इररेशनल होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ बेसिक सी, ये तो नोट हो गया होगा। अब देखो कुछ आपके फंडामेंटल्स क्लियर करता हूँ मैं अभी। वैसे तो मैं बहुत सारे कर दिया हूँ, बट फिर भी देखो, इसको देख के भी आप पहचान सकते थे कि क्या होगा। देखो याद रखना, हमेशा याद रखना, जैसे √2 लिखा है प्लस √2 लिखा है, मतलब रैशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ दो, इररेशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ दो, हमेशा क्या मिलेगा, एक इररेशनल नंबर मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, एक इररेशनल नंबर मिलेगा। इररेशनल नंबर में अगर कुछ माइनस करते हो, अगर इररेशनल नंबर में कुछ माइनस करते हो, बट बस ये ध्यान ये चीज देखना कि दोनों सेम इररेशनल नंबर ना हो, दोनों सेम ना हो। जैसे कि ये √2 है और यहाँ पे भी √2 हो, तो अगर मैं √2 - √2 कर रहा हूँ तब तो 0 आ रहा होगा, तब तो ये रैशनल नंबर आ रहा होगा। अदरवाइज अगर सेम इररेशनल नंबर नहीं है, अगर सेम इररेशनल नंबर नहीं है, जैसे यहाँ 3 ले लो, तो हमेशा क्या मिलेगा ये, तो इसका रिजल्ट हमेशा एक इररेशनल नंबर मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, एक इररेशनल नंबर मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। सिमिलरली अगर आप √3 + 2 का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो हमेशा ये क्या मिलेगा, इररेशनल मिलेगा, हमेशा इररेशनल होगा। क्यों होगा? मैंने अभी आपको जब इसको सॉल्व किया था तो अपन ने देखा था, इसको जब स्क्वायर कर रहे थे तो देखो इसको मानो a, इसको मानो b, तो फॉर्मूला क्या लगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब कि √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2। अब मुझे मालूम है कि √3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो इस जो रूट लगा है ना, इस रूट को क्या लिखते हो, 3 की पावर 1/2 लिखते हो, और ये पावर 2 ऐसी कैसे चलती है, +4। अब क्या होगा, हमेशा याद रखना, इररेशनल नंबर एक दूसरे इररेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। एक इररेशनल नंबर दूसरे इररेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। मैंने क्या बोला, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इररेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, कभी नहीं होगा। ना वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ना वो डिवाइड हो सकते हैं, ना वो ऐड हो सकते हैं, और ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, इररेशनल नंबर
इर्रेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट होगा, कभी भी रैशनल से नहीं होगा। ये कंडीशन रैशनल में भी फॉलो होती है कि हमेशा रैशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कुछ चीजें बस ध्यान रखनी पड़ेंगी अपन को, जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन को देखो, जैसे कि ये एक रैशनल नंबर था और 2 एक रैशनल नंबर था, तो 2 इंटू 2 हुआ 4 इंटू √3 का √3 ही लिखे रहने दो। ठीक है, अब क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 3 प्लस 4, सॉरी ये वाला 4 था, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 था, यहां से क्या हुआ 2 इंटू 2 4 और √3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, यहां से 3 प्लस 4 प्लस 4 √3, तो ये कितना आ रहा होगा 7 प्लस 4 √3। यही इसका सोल्यूशन है, इसके आगे आप कुछ भी सॉल्व इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल और रैशनल कभी भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं होते, ये चीज याद रखना बस। अब देखो आगे, तो ये चीज तो समझ में आ गई। बाकी जब हम रैशनलाइजेशन पढ़ रहे होंगे तब हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से उस टाइम पे वहां देख रहे होंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना केवल समझो। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो, तो अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमने √2, √5, √7 वगैरह ये सब इर्रेशनल नंबर है, हमने उनको प्रूफ भी देख लिया था किस तरीके से करना था। अब हम देखते हैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन में फॉर एग्जाम्पल मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको 2.13 जो है आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं आप देखो, आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते, यहां लिखते 0, यहां लिखते -1, -2, इस तरीके से पीछे जाता, यहां लिखते +1, यहां लिखते +2, यहां लिखते +3, यहां लिखते +4, यहां पे डैश इन्फिनिटी जाते हैं आप। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, पहले मुझे वो देखना पड़ेगा। मुझे रिप्रेजेंट करना है भाई साहब 2.13, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि पॉइंट के पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, और पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखे हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा होगा, किसके बीच में लाई कर रहा होगा। तो जब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है 1, यहाँ 2, इधर साइड 0, तो मैंने देखा नंबर जो है 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। 2 से बड़ा है क्योंकि 2.12 है, 2.13 है, तो नंबर 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया यहां से कि जो नंबर है वो डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में ड्रॉ होगा, 2 और 3 के बीच में ड्रॉ होगा। तो अब मैं इसको 2 वाली लाइन को थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, ये 2 आ गया, ये आ गया 3। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 और 3 की एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, 2 और 3 की। ठीक है, ये 3.0, ये यहां पे मैंने लिखा 2.0, बात तो वही है। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 और 3 के बीच में टोटल 10 पार्ट करूंगा, 2 और 3 के बीच में टोटल 10 पार्ट करूंगा। जैसे कि 2.1 आ रहा होगा, 2.2 आ रहा होगा, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। अब मेरे को देखना है कि मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 2। अब देखो पहले मैंने 2 पास किया तो 2 तक तो मैं पहुंच गया, अब मुझे कहां जाना है, 1 पे जाना है, 2.1 पे। तो अब मुझे देखना पड़ेगा 2.1 कहां है, तो भाई साहब 2.1 तो ये है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में मुझे 2.1 ही प्रूफ करना है, या मतलब 2.1 ही बताना है, या इसके आगे मुझे और बढ़ना है। तो लिखा है 2.1 के बाद 3 भी लिखा है, मतलब मुझे एक बार और नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक बार मुझे और मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो 2.1 तो यहां आ गया। तो अब बात आती है 2.13 है वो किसके बीच में है, तो देखो 2.1 और 2.2, 2.1 और 2.2 को ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है 2.13 वो 2.1 से तो बड़ा है लेकिन 2.2 से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको और मैग्नीफाई करूंगा, इसको मैं और मैग्नीफाई करूंगा इस तरीके से, इसको मैं और मैग्नीफाई करूंगा। इसको मैंने जब और मैग्नीफाई किया तब देखो मेरे पास क्या बन के आया, मेरे पास बन के आया ये 2.10 और लास्ट नंबर जो मेरे पास होगा वो क्या होगा 2.2। अब देखो ये क्या होगा 2.10, फिर 2.11, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 और लास्ट में क्या आ रहा होगा
ओ एक मिनट गड़बड़ कर दिया सॉरी 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 और लास्ट नंबर 2.2 आ रहा होगा। अब देखो मेरा नंबर कहाँ पे है, मेरा नंबर है 2.13, तो 2.13 नंबर लाइन में ये है, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से मैग्नीफाई कर दिया। तो अब यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होगे, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये नंबर लाइन कितनी बार मैग्नीफाई होगी, कैसे पहचानोगे। देखो ध्यान से देखना, जरा बहुत ध्यान से देखना, मेरा जो नंबर था वो 2.13 था, 13 था। ठीक है, तो अब ये देखना डेसिमल के बाद जितने नंबर लिखे हो, नंबर नहीं मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट लिखी हो, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट लिखी हो, आपको नंबर लाइन को उतनी बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा, आपको नंबर लाइन को उतनी बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा। देख लो ये नंबर लाइन थी, ये तो पहली बार मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये यानी एक बार मैग्नीफाई किया, फिर मैंने क्या किया, दूसरी बार मैग्नीफाई किया, एक बार मैंने मैग्नीफाई किया, ये नंबर लाइन हो गई, दूसरी बार मैग्नीफाई किया, ये नंबर लाइन हो गई। तो जब 2 डिजिट थे तो मैंने 2 बार मैग्नीफाई किया, आंसर आ गया। अगर 3 डिजिट होते तो मुझे 3 बार करना पड़ता है। या अगर ऐसा समझ में नहीं आता है, तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि जब मेरे पास 2.13 दिया था, तो आप इसको देखो टोटल कितने डिजिट यहाँ लिखे हैं, 2 लिखा है, मतलब टोटल कितने संख्याएं लिखी हुई, तो एक 2 लिखा है, एक 1 लिखा है, एक 3 लिखा है। ठीक है ना, तीन नंबर हैं ये। तो अब क्या करोगे, ये जो 3 नंबर हैं या डिजिट बोलो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ये जो 3 संख्याएं लिखी हैं, इसका मतलब हो गया नंबर लाइन आपको 3 बार ड्रॉ करनी पड़ेगी, नंबर लाइन 3 बार ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक बार तो बेसिक 2 के लिए करनी पड़ेगी, एक बार आपको ये 2.1 के लिए करनी पड़ेगी, ये 2.1 के लिए थी, और एक बार आपको 2.13 के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं अपने सिलेबस को, मतलब ये चैप्टर के जो सिलेबस है उसको खत्म करते हैं। देखो अब अगर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में 3.721, ये मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, या 724 मान लो, ये मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले तो भाई साहब बात आती है कि आप इस नंबर लाइन में पहले 3 को प्लॉट करें, 3 कहाँ पे होगा। तो मैंने ये लिखा 0, देखो नेगेटिव नंबर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है ये। 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। अब मुझे देखना है कि मेरा नंबर कहाँ पे, मेरा नंबर 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, क्योंकि अगर 4 से बड़ा होता तो ये कुछ ऐसा जाता, 4.24 आता। तो ये नंबर 4 से तो छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है, तो मुझे इसी देखनी पड़ेगी। तो नंबर मेरा जो है 3 से बड़ा है, मतलब 3 से तो बड़ा है, मतलब इस तरफ होगा, और 4 से छोटा है, मतलब नंबर इनके बीच में लाई करेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से मैग्नीफाई कर लिया, इसको मैंने मैग्नीफाई कर लिया, और मैंने यहाँ पे एक और नंबर लाइन बना दिया, किसके बीच की, 3 ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने 4 ले लिया। ठीक है, 3.0। अब मैंने इसको लिखा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 और ये 4.0, ये हो गया। अब मुझे क्या आना, देखो अब मुझे 3.7 चाहिए। डायरेक्टली इस नंबर पे जंप नहीं करना, एक एक डिजिट, पहले 3 वाला देख लिया ना, अब 3.7 पे जाना है। तो 3.7 कहाँ है, ये है 3.7। अब देखना मुझे 7 के बाद क्या कुछ और भी लिखा है, हाँ 2 लिखा है, तो मतलब 3.7 से तो नंबर बड़ा है ये वाला, लेकिन 3.8 से छोटा है, 3.8 से छोटा है। तो अब देखो, अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 3.7 से लेकर के 3.8 वाली जो नंबर लाइन है इसको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरीके से। 3.7 मतलब 3.70, और यहाँ मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 3.8 को। ठीक है, अब यहाँ लिखूंगा मैं 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये 8। ठीक है, फिर मुझे देखना है 7 तक तो मैं पहुंच गया था, अब मुझे 2 पे आना है।
तो मैं 3.72 मेरा नंबर देखा मैंने यहाँ पे है। फिर देखो क्या 2 के बाद 0 आ गया है, क्योंकि 0 आने का मतलब क्या हो गया, नंबर समाप्त हो गया है। तो नहीं भाई साहब 0 तो नहीं आया, एक डिजिट और लिखी है 4, एक डिजिट और लिखी है 4। तो मुझे अब ये देखना है कि 3.72 से नंबर ये बड़ा है, लेकिन 3.73 से नंबर छोटा है, 3.73 से छोटा है। तो मतलब मुझे इन दोनों के बीच में अब क्या करनी पड़ेगी, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, देखो तो क्या होगी, 3.710, 3.711, 3.712, 3.713, 3.714, 3.715, 3.716, 3.717, 3.718, 3.719 और 3.72 ये आ गया। ठीक है, तो अब मैंने देखना है कि 3.724 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ गड़बड़ करती है। देखो 3.72 से लेना था, मैंने गलती से 1 से ले लिया, तो बस यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना यार, थोड़ा सा करेक्शन, बस जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 2 कर देना बस। ठीक है, ओ बाय मिस्टेक हो गया, और ये 3 आ रहा होगा। ठीक है, देखो क्या 3.72 से लेना था, 3.73 के बीच के नंबर, तो 3.720, 721, 722, 723, 4, 5, 6 इस तरीके से 3 तक गया। अब मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 3.724, तो 3.724 ये मेरा नंबर रहा, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये जो है मेरा नंबर सिस्टम जो है ये आज खत्म होता है अपना। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला चैप्टर जो पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। आज अपने नंबर सिस्टम खत्म होता है, लास्ट क्लास थी, काफ़ी लंबा नंबर सिस्टम अपना चला है। उम्मीद करते हैं आप इन सारे नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियोस हैं इनको एक बार देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा जो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर है उसको पढ़ रहे होंगे, उसके कुछ अच्छे कंसेप्ट जो हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन है वहाँ पे जो आ रही होगी उन चीज़ों को हम सीख रहे होंगे। ठीक है, और साथ में आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के कारण वीडियो ना आए, तो परेशान मत होना, सारा का सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। बस ट्रस्ट रखो हम पे, है ना, और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने लग रहे होंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि स्कूल आपको मालूम है, मुझे तो नहीं लगता है कि इस पूरा सीज़न स्कूल खुलने वाले हैं, ये सब ऐसे ही ऑनलाइन चलने वाला है। तो आप इन वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। और डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर लें। जैसे कि टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें लिंक से, व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको फॉलो कर लें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। और अगर कोई डाउट आता है तो या तो आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद उन ग्रुप्स पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें अपने डाउट। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले उन डाउट्स को लेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।